हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक भंडारी और आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीएसएमसी जिसे हम कहते हैं, ये वर्ल्ड की नाइन्थ लार्जेस्ट मार्केट कैप वाइज कंपनी है। एंड इस कंपनी का शेयर कल 5% से बढ़ा था। तो इसके कुछ रीजंस ऐसे हैं कि यूएस में इन्हें एक प्रोडक्शन डील मिली है फॉर अराउंड 11.6 बिलियन डॉलर्स। सो यूएस की गवर्नमेंट चाहती है कि टीएसएमसी यूएस के एरिजोना इस रीजन में आके अपने फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करे। सो 2 नैनोमीटर चिप्स के फैब्रिकेशन प्लांट या जिसे फैब कहते हैं, तो इसका फिनिक्स एरिजोना में यहाँ पे वो लोग सेटअप करने वाले हैं। एंड ये जो प्लांट है दैट वुड बी फंक्शनिंग बाय 2028। इसके साथ साथ टीएसएमसी का एक और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है दैट इज आल्सो इन एरिजोना। तो वहां वो प्लांट जो है सेमीकंडक्टर का, वो अगले साल तक के मैन्युफैक्चरिंग वहां से चालू हो जाएंगी। तो यूएस की जो गवर्नमेंट है, तो उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं टीएसएमसी को। फॉर एग्जांपल टीएसएमसी को यूएस गवर्नमेंट 6.6 बिलियन के ग्रांट्स देने वाली है और उसी के साथ साथ 5 बिलियन डॉलर्स के लोन्स भी वो कंपनी को देने वाले हैं। एंड इसी न्यू प्लांट्स के अनाउंसमेंट में एक स्टॉक की प्राइस कल लगभग 4.5 to 5% से बढ़ी थी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। इंडिया में 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में जो डील्स की एक्टिविटी रही है, वो ऑन अ हायर साइड रही है। एंड दिस डील एक्टिविटी इज नियर टू अ 2 year हाई। सो क्वार्टरली अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो 8.5 बिलियन डॉलर का जो रिलायंस एंड डिज्नी का जो मर्जर हुआ था, उस वजह से ये जो क्वार्टरली डील का नंबर है वो बहुत ज्यादा बड़ा नजर आता है। इसके साथ साथ और 2 बिलियन डॉलर डील्स यहाँ पे हुई थी। तो टोटल अगर 3 बिलियन डॉलर जो डील्स यहाँ पे हुई, उनका कुल वैल्यू 12 बिलियन डॉलर्स था। एंड इस क्वार्टर में जो टोटल 427 डील्स हुई है, इंक्लूडिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एज वेल एज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो इन सबकी कुल वैल्यू जो है वो लगभग 20.42 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पे वैल्यू रही है। अगर हम टॉप 3 डील्स की बात करें, जो 3 बिलियन डॉलर डील्स हुई है, तो दैट अकाउंटेड फॉर 12 बिलियन डॉलर्स और टोटल डील का जो वैल्यू है उसका 59% वैल्यू या इसी 3 डील से आ रहा है। एंड अगर ये रिलायंस और डिज्नी का डील नहीं हुआ होता, तो ये जो नंबर है वो क्यों क्यों एक डी ग्रोथ यहाँ पे नजर आती थी, ऐसा इस एक रिपोर्ट का कहना है। कल के ट्रेडिंग आवर्स में जब मार्केट ओपन हुआ, तो सेंसेक्स 75,000 का मार्क इस इंडेक्स ने कल क्रॉस किया। एंड हम परसों ही एक न्यूज आई थी कि जो ओवरऑल बीएससी में लिस्टेड कंपनीज है, उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 400 ट्रिलियन क्रॉस कर गया था। एंड कल उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ, तो लगभग कल मार्केट ने 75,000 का मार्क भी यहाँ पे क्रॉस कर लिया। एंड इनफैक्ट निफ्टी 50 ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। और इसके जो रीजंस रहे थे, तो इंफोसिस, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, ये सारे पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहे थे। ये सारे जो लार्ज कैप्स जो इस इंडेक्स का पार्ट है, तो ये सारे स्टॉक्स काफी अच्छे से बढ़े। एंड उसी के वजह से कल मार्केट ने ये 75,000 का मार्क क्रॉस किया। अगर हम सेक्टरल वाइड देखें कि कल ओवरऑल मार्केट में कैसी एक्टिविटी रही थी, तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहा था। बिकॉज इनिशियली जब मार्केट ओपन हुआ, तो रियलिटी सेक्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया एंड निफ्टी आईटी भी परफॉर्म किया। लेकिन इसके बाद मार्केट ने एक रिवर्स गियर यहाँ पे लिया एंड मार्केट ऑन अ डाउन साइड यहाँ पे नजर आया हमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लोजिंग पीरियड, ट्रेडिंग पीरियड। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की अगर हम बात करें, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज की पहली न्यूज है। एंड ये जो रियल एस्टेट कंपनी है, इन्होंने अपनी Q4 में जो इनकी रियल एस्टेट बुकिंग्स होती है, उसमें 135% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। लगभग 9,500 करोड़ की बुकिंग सिर्फ Q4 में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने करी, Q4 ऑफ FY24 में। इसके साथ साथ कंपनी ने
5331 होम्स सेल किए, जिसका कुल एरिया 8 मिलियन स्क्वायर फीट के अराउंड रहा है। FY24 का अगर हम कुल नंबर देखें तो बुकिंग्स का जो टोटल वैल्यू है वो FY23 से 84% बढ़ा टू टू 22,500 करोड़। एंड ये जो उनका इनिशियल गाइडेंस जो था फुल ईयर का, उससे 61% हायर साइड पे यहाँ पे इनकी बुकिंग्स रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, इस एरिया में गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है। एंड इनका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स मुंबई में यहाँ पे हुआ है Q4 में। एंड उसका जो टोटल वैल्यू है लगभग 4,000 करोड़ का है। दो मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज ने Q4 में लॉन्च किए। सो गोदरेज जेनिथ जो दिल्ली NCR रीजन में फॉल करता है, एंड गोदरेज रिजर्व जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में फॉल करता है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा बुकिंग्स इन्हें मिली है। सो गोदरेज जेनिथ की लगभग 3,000 करोड़ की बुकिंग्स यहाँ पे थी। एंड मुंबई का जो गोदरेज रिजर्व का प्रोजेक्ट है वहां पे लगभग 2,700 करोड़ की बुकिंग्स यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज ने रजिस्टर की है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिगार्डिंग एक्सिस बैंक। तो बेन कैपिटल, ये जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है, इन्होंने एक्सिस बैंक में अपने सारे शेयर कल स्टॉक मार्केट में बेच दिए। एंड लगभग 3.02 करोड़ शेयर्स यहाँ पे एक्सचेंज हुए थे कल। एंड जो ओवरऑल होल्डिंग थी वो मोर देन 1% रहा था एक्सिस बैंक के कुल यहाँ पे मार्केट कैप का। नवंबर 2017 में बेन कैपिटल ने एक्सिस बैंक में अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी। एंड उस इन्वेस्टमेंट का कुल वैल्यू जो उस वक्त था वो लगभग 6,854 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उन्होंने किया था एक्सिस बैंक में। एंड ओवर द पीरियड वो लास्ट ईयर भी उन्होंने अपना एक कुछ स्टेक सेल किया था। एंड अभी उन्होंने कंप्लीट एग्जिट ले ली, बिकॉज पी फंड का अगर हम टाइमलाइन देखें तो 5-6 साल ही जनरली ये लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं। सो अभी इस 2024 की इस लास्ट डील में बेन कैपिटल ने अपना पूरा स्टेक एक्सिस बैंक में यहाँ पे सेल कर दिया। एंड अगर हम इस डील के बायर्स की बात करें तो सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स एंड ICICI प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड जैसे कुछ बड़े नेम्स यहाँ पे बायर्स की लिस्ट में नजर आते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज एक काफी हॉट स्टॉक रहा है, स्पेशली आफ्टर इट्स एंट्री इनटू द पेंट सेगमेंट। सो ग्रासिम का एक B2B कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था एक साल पहले, दैट वाज नेम्ड एज बिरला पिवट। सो बिरला पिवट ने अभी अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में 1,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लिया है। एंड कंपनी का कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में ये कंपनी बिरला पिवट का जो टोटल रेवेन्यू रहेगा दैट वुड हिट अ $1 बिलियन मार्क। तो ऐसा कंपनी के इंटरनल टारगेट है। और ये जो बिरला पिवट है ये एक वन ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म बनाया है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ये जो सेगमेंट है ये मोस्टली डीलर ओरिएंटेड बिजनेस रहा है। एंड फर्स्ट टाइम किसी ने ई-कॉमर्स में यहाँ पे स्पेसिफिकली डेडिकेटेड यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। कल स्टॉक मार्केट क्लोज होने के कुछ समय पहले शुगर स्टॉक्स में एक रैली नजर आई। श्री रेणुका शुगर, ये स्टॉक कल ऑलमोस्ट 7% बढ़ा। EID पैरी लगभग 5.5-6% ये स्टॉक बढ़ा। धमपुर शुगर मिल्स 2.8% का रैली स्टॉक में देखने को मिली। एंड बलरामपुर चीनी मिल्स लगभग 1.5 से 2% की रैली इस स्टॉक में भी दिखाई दी। सो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी कल टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ मार्केट। एंड उसमें ऐसा उन्होंने मेंशन किया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मोर शुगर प्रोड्यूस को केटर करने वाली टुवर्ड्स इथेनॉल। शुगर इज अ की रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल। एंड इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने 1.7 मिलियन टन्स का शुगर एलोकेशन किया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। एंड ब्लूमबर्ग ने कुछ सोर्सेस को साइट करते हुए ये कहा कि एडिशनल 8 लाख टन्स का शुगर बायोफ्यूल के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसे कुछ प्लान्स गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। एंड इसका रीजन उन्होंने ये बताया कि शुगर का जो प्रोडक्शन है ये ऑन अ हायर साइड रहा है। जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे उससे काफी अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है। एंड इसी वजह से जो शुगर का प्राइसेस जो गिर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, एक ऐसी भी
खबर आ रही थी कि शुगर प्राइसेस, जो सप्लाई है वो बढ़ गया है, तो शुगर प्राइसेस उस वजह से थोड़े से सबड्यूट चल रहे थे। एंड अभी ये जो 8 लाख टन का यहाँ पे अगर एलोकेशन हो जाता है, तो शुगर कंपनीज के लिए दोनों तरफ से बेनिफिशियल होगा, बिकॉज शुगर इथेनॉल प्रोडक्शन इज बेसिकली अ बेटर ऑप्शन फॉर शुगर कंपनीज। वहां पे उन्हें ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रॉफिट्स वहां पे उनके बनते हैं। एंड साथ ही साथ जब अगर शुगर प्रोडक्शन जो है, शुगर का जो प्रोड्यूस है वो इथेनॉल के लिए डाइवर्ट किया जाएगा, तो जो सप्लाई डिमांड का मिसमैच मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, इंटरनेशनल मार्केट स्पेशली, तो वो मिसमैच भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और शुगर प्राइसेस भी थोड़े से एलिवेट हो सकते हैं वापस से। तो ऐसा दोनों ही एंगल यहाँ पे ब्लूमबर्ग ने अपने रिपोर्ट में बताए थे। एंड इसी वजह से कल शुगर स्टॉक्स में एक रैली हमें देखने को मिली थी। सो अभी हम एक नए सेक्शन की ओर बढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन। तो आज हम ये समझेंगे कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता या कम होता है, तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ता है। एंड इसका ये टॉपिक लेने का एक की रीजन भी है, बिकॉज आज शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से आज शाम को यूएस का जो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा है वो रिलीज होने वाला है। एंड जो भी मार्केट को एनालाइज करते हैं उनके लिए ये की मॉनिटरेबल नंबर होता है। तो ये सीपीआई इन्फ्लेशन कैसे मूव करता है एंड उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे कैसे आता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक छोटा सा एक इमेज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो आज आने वाला है, आज शाम में। एंड यूएस का अगर इन्फ्लेशन विद इन कंट्रोल होता है या एक्सपेक्टेशन से कम आता है, तो देर इज अ हाई चांस कि जो इंटरेस्ट रेट कट्स है, जो पॉलिसी रेट्स है सेंट्रल बैंक से या यूएस फेड के, तो वो इंटरेस्ट रेट्स कट थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। एंड जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं, तो इससे एक मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाता है, बिकॉज जो कंपनीज है उनके लिए बोरोइंग कॉस्ट है जो होती है वो कम हो जाती है। एंड वो अपने एक्सपांशन प्लान्स को थोड़ा सा और एग्रेसिवली पुश करते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पे वो लोग वो सारी कंपनीज यहाँ पे फोकस करने लग जाती है। एंड इसी के साथ साथ जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। इसका एक रीजन ये भी है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो जो कंज्यूमर बोरोइंग है वो भी ऑन अ बेटर साइड पर रहती है, कंज्यूमर्स भी इजीली बोरो कर पाते हैं। एंड जब बोरोइंग बढ़ती है तो कंज्यूमर का स्पेंडिंग भी बढ़ता है। एंड इसी स्पेंडिंग की वजह से जो डिमांड है वो कंपनीज के प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ जाती है। एंड उनको जो ओवरऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है वो ऑन अ बेटर साइड नजर आती है। तो इसी सारे रीजंस की वजह से जो इक्विटी ये एसेट क्लास है, इसका जो आउटलुक है वो ऑन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट पे चले जाता है। सो एंड जब जो आउटलुक है वो पॉजिटिव होता है, तो डिमांड, जाहिर सी बात है, डिमांड भी इक्विटी एसेट क्लास में ज्यादा होगी। अगर डेट जो है इस कैटेगरी से जो इन्वेस्टर्स है वो इक्विटीज में शिफ्ट करने का ट्राई करेंगे, या दूसरे जो एसेट क्लास है वहां से एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल दिख सकता है टुवर्ड्स इक्विटी। एंड जब जब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ज्यादा डिमांड बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। एंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। तो इसी का रीजन है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है, बीट इंडियन इन्फ्लेशन, बीट यूएस इन्फ्लेशन, तो ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं फॉर अस एज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, और आज का जो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन वाला सेक्शन था इसके बारे में आपके व्यूज कमेंट में जरूर बताइए। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।